एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होगी रजिस्ट्रेशन के बाद, उस वीडियो में मैंने कहा था कि चॉइस फिलिंग को लेकर के मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगी। और कॉलेज में एडमिशन अगर आपको मिल गया है, अलॉटमेंट हो गया है, तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम पर लेकर जाने होंगे तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो वीडियो है डॉक्यूमेंट को लेकर के होने वाला है। जिस वक्त आप कॉलेज पहुंचेंगे अलॉटमेंट के लिए, तो सबसे पहले आपको कॉलेज में पहुंचकर अपनी अटेंडेंस लगवानी है। अटेंडेंस लगवाने के बाद ही आप स्क्रूटनी की प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। आपने अटेंडेंस लगवा ली है, अब आपको क्या करना है, जो प्रोफार्मा का एक पीडीएफ था उस पर आपको ये प्रोफार्मा लिखा हुआ रहता है, प्रोफार्मा नंबर 1। इस प्रोफार्मा नंबर 1 को आपको फिल करना है। हाथ से ही सब आप लिख करके फिल करेंगे, यहाँ पर फोटो पेस्ट करेंगे। ये प्रोफार्मा आपको कॉलेज से मिल जाएगा या फिर आप अगर चाहें तो खुद से प्रिंट करके लेके जा सकते हैं। प्रोफार्मा नंबर 1 इसको आपको पूरी तरह से फिल करना है। ये जो लिखा हुआ है आपका रोल नंबर, पूरा नाम, ऑल इंडिया रैंक, माता पिता का नाम, पता आपको फिल करना है, आप किस कैटेगरी के हैं वो सब कुछ आपको फिल करना है। ईमेल आईडी और फोन नंबर फिल करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होंगे आपको इस हिसाब से, जो मैं सीक्वेंस बता रही हूँ, पहले से ही आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करा करके पेन ड्राइव में या फिर आप अपने फोन पर सेव करके रख सकते हैं। सारे ही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो होंगे उनको आपको अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके रख लेना है। डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवाना है। 10 सेट आप फोटोकॉपी अभी से करवा के रखिए, जो डॉक्यूमेंट मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट राउंड एडमिशन के लिए आप जाते हैं तो 6 से 7 सेट्स आपके सबमिट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो ओरिजिनल सेट है वो भी सबमिट हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ बची रहती है फोटोकॉपी और जो आपने स्कैन करके रखा है वो डॉक्यूमेंट। इसीलिए स्कैन करवाना मत भूलना, अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो लेकर के जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप रखेंगे नीट यूजी का जो आपका प्रवेश पत्र है, मतलब एडमिट कार्ड। आपने एडमिट कार्ड रखा, आपने एडमिट कार्ड पर यहाँ पर टिक लगाया। सेकंड, आपको 12th क्लास की मार्कशीट रखना है। 12th क्लास की मार्कशीट आप रखेंगे उसके बाद और टिक लगाएंगे। उसके बाद आपको एज के लिए, प्रमाण पत्र के लिए आपको अंक सूची लेकर के जाना है, मतलब आप 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, उस पर आप यहाँ टिक लगाएंगे। उसके बाद आपको फोटो युक्त आईडी, वोटर आईडी हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड आपको अपना लेकर के जाना है। फोटोकॉपी भी रखना है, ओरिजिनल भी रखना है, यहाँ पर आप टिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, नहीं है तो अभी बनवा लो, वो आपको लेकर के जाना है, वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर किसी भी कास्ट कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, वो आपको रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी में क्रीमी, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी स्टूडेंट के लिए कि वो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, अगर वो स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उनके लिए ये इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा। कुछ स्टूडेंट मेधावी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, एसटी एससी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो आप सभी अपना इनकम सर्टिफिकेट रेडी करवा लीजिए। साथ ही साथ मैं तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना वाले स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें, क्योंकि ऐसा आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाएंगे तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। आपको कुछ समय दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट बनवा कर लाओ, नहीं बन पाया तो एडमिशन नहीं देंगे फर्स्ट राउंड में। इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी है उन स्टूडेंट के लिए जिनके लिए लागू अगर हो रहा है तो, अदरवाइज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग बनवा लो, ठीक है, रखा रहेगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट है जो फिजिकली हैंडीकैप कोटा से एडमिशन ले रहे हैं, तो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है उन्हें। कुछ एनएमसी के, एमसीआई के कुछ कॉलेज थे जहां से आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना था, वो वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कहाँ से आप बनवा सकते हैं ये सर्टिफिकेट। तो आपने वो सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर पर जाकर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और एडमिशन के लिए आप रेडी रखिए। अगर आप किसी भी सैनिक कैटेगरी से आते हैं तो आपको, मैं सैनिक
कैटेगरी के लिए एक प्रोफार्मा, इस प्रोफार्मा का जो पीडीएफ है उसमें आपको प्रोफार्मा मिल जाएगा। ये प्रोफार्मा का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सैनिक कैटेगरी स्टूडेंट को अभी से एक अपना सर्टिफिकेट रेडी करवाना है कि हम सैनिक कैटेगरी से हैं, और आपको 3 प्रोफार्मा अ ब स 3 फॉर्मेट है। आप जिस भी कैटेगरी में लाई करते हैं आप उस कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। साथ ही साथ आप अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाइए और दोनों ही आप लेकर आइए एडमिशन के टाइम पर, तभी आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटर कोटा से सीट ली है, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से जारी किया गया एक प्रमाण पत्र मिलता है जिसका प्रारूप नंबर 3, मतलब इस प्रोफार्मा के पीडीएफ में 3rd नंबर का जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा के फॉर्मेट से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है, जिस सर्टिफिकेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की साइन रहेगी, वो आपको रखना है अगर आप एलिजिबल हैं तो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, जीएस कोटा से अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनके पास प्रोफार्मा नंबर 10, मतलब इस प्रोफार्मा पीडीएफ नंबर 10th नंबर पर एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में जाकर के आपको जो एजुकेशन ऑफिसर है उनसे सिग्नेचर करवा कर लाना है। अगर आप जीएस कोटा के लिए एलिजिबल है तो आपको ये सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया होगा, नहीं बनवाया है, जीएस कोटा के बारे में समझना है तो सर्च करिए जीएस कोटा पल्लवी बिसेन, आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा, वो सब कुछ समझाया हुआ है। उसके बाद अनिवासी भारतीय, मतलब अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो इस प्रोफार्मा के पीडीएफ में प्रोफार्मा नंबर 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग आप अपना सर्टिफिकेट रेडी करवा लीजिए। उसके बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बनवाया होगा, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एफिडेविट, वो सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, वो आपने प्रोफार्मा नंबर 7 के अकॉर्डिंग बनवा लिया होगा, वो लेकर आना है। उसके बाद नेक्स्ट है सीट लिविंग बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड। सीट लिविंग बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड प्रोफार्मा नंबर 8 में आपको दिया हुआ है। ये जो सीट लिविंग और रूरल सर्विस बॉन्ड है ये आपको अभी नहीं बनवाना है, जब आप कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन करवाएंगे, सीट लॉक करवाएंगे, उसके बाद ही ये आपको बनवाना है। आप कंफर्म है कि अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, ये जो कॉलेज में सीट मिली है इसमें ही फाइनल आपको एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे, ये प्रोफार्मा बनवा के देंगे। अदरवाइज आपका जब सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन हो जाएगा तब आप अपने सेकेंड कॉलेज में ये प्रोफार्मा दे देंगे। देखिए अभी यहाँ पे जो ऑफिशियल हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है वहां पर सीट लिविंग बॉन्ड को लेकर के इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है। अगर और भी कोई न्यूज आता है कि सीट लिविंग बॉन्ड हट गया है, डीएमई की वेबसाइट पर ऑफिशियल अगर आता है तो मैं अलग से नोटिस आपको दे दूंगी। तो सीट लिविंग बॉन्ड आपको कहाँ बनवाना है, जहां आप लॉक करेंगे उस कॉलेज में, उस सिटी में जाएंगे और आराम से 1-2 घंटे में ये बॉन्ड बन जाएगा। इसका फॉर्मेट कॉलेज द्वारा आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो प्रोफार्मा का पीडीएफ आपको मिला है इसमें भी आपको प्रोफार्मा नंबर 8 पर दिया हुआ है। सेपरेट वीडियो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं बनाऊंगी। उसके बाद अनुशासन संबंधित वचन पत्र, ये सभी स्टूडेंट को सभी कॉलेज में प्रोफार्मा नंबर 9 के अकॉर्डिंग प्रोफार्मा नंबर 9 प्रिंट करवाइए, उस पर फिल करके एडमिशन के टाइम पर सबमिट कर दीजिए। तो ये आपको लेकर जाना है। तो ये 16 मेन डॉक्यूमेंट थे जो डीएमई की वेबसाइट पर दिए गए थे कि ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेटेस्ट वीडियो में सर्च करिएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ कॉलेज अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो प्लीज उनसे जाकर के लड़ाई मत करना कि यूट्यूब पर तो बताया ही नहीं था। देखो हर कॉलेज के टीचर्स अलग रहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि समग्र आईडी किसी ने मांग लिया जो यहाँ मेंशन नहीं है, किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया जो यहाँ मेंशन नहीं है। तो जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट अब तक बने हैं सब लेकर चले जाओ कॉलेज, ताकि वो जो भी मांगे तो उन्हें तुम दे सको। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे आप लोगों की वजह से मुझे मेरे कॉलेज में डांट पड़ी है कि तुम आधी इन्फॉर्मेशन क्यों देती हो। तो देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी। कुछ कॉलेज के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अगर आपसे वो कहते हैं तो चुपचाप जाकर के बनवा दो, बहस नहीं करना है। कॉलेज में किसी भी टीचर से बहस नहीं करना है, क्योंकि जो स्क्रूटनी टीम होती है वो डॉक्टर्स की होती है, वो एमबीबीएस करने के बाद पीजी किए होते हैं, वो एमडी होते हैं, वो सर्जन्स होते हैं, वो आपके प्रोफेसर्स होते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि स्क्रूटनी के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, बहुत ज्यादा पेरेंट्स थोड़े से गुस्सा जाते हैं, बहुत जल्दीबाजी करने की कोशिश करते हैं। तो आराम से स्क्रूटनी कराइए,
स्क्रूटनी के टाइम हो सकता है आपको 1 दिन से ज्यादा समय लगे, तो आप उस तरह से तैयारी में ही जाइए कि अगर आपका 1 दिन में एडमिशन नहीं हुआ तो 2 दिन भी लग सकते हैं, तो आप रुकने के हिसाब से जाइए कि वहां पर आपको दिक्कत ना हो और आराम से प्रोसेस करवाइए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है। तो आई थिंक इस वीडियो में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डॉक्यूमेंट को लेकर के और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो मैंने मिस कर दिया हो, या फिर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो गलतियों से रिलेटेड है, स्टूडेंट अक्सर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हर एक वीडियो एमपी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एमपी काउंसलिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप बाकी वीडियो सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आ गए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो।